जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, 2026 के लिए वायरल मॉडल पेपर मिल चुका है। दोस्तों देखिए 2026 के लिए सामान्य हिंदी का हमारा पेपर है। देखिए आप लोग, सामान्य हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है। दोस्तों देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम जो बच्चे देने वाले उनके लिए है। देखिए आप लोग अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके। देखिए पेपर हमारा है 302 जे आई कोड का पेपर हमारा है। देखिए 302 और जेड आई कोड का हमारा पेपर है। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक नंबर आप लोगों को भरना होगा। यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक नंबर आप लोगों को भरना होता है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना होगा, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पेपर में आप लोगों को अपना नाम लिखना होगा और यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर भरना होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पढ़ते हैं इसमें है क्या। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा समय दिया रहता है। समय हमारा कितना रहता है? समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट रहता है। 3 घंटे 15 मिनट समय रहता है हमारा। और पूर्णांक हमारा देखिए 100 का रहता है। यहाँ पे पूर्णांक हमारा कितने का रहता है? पूर्णांक हमारा 100 का रहता है, ठीक है। पूर्णांक हमारा 100 का रहता है। नोट में देखिए क्या लिखा है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट जो आप लोगों को होता है वो प्रश्न पत्र आप लोगों को पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए निर्देशांक में क्या लिखा है। संपूर्ण प्रश्न पत्र दो भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। मतलब बताया गया है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र मतलब जो पूरा का पूरा पेपर है, जितने भी प्रश्न है ये दो भागों में विभाजित। पहला खंड का है और दूसरा खंड खा है। उसके बाद देखिए दूसरा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य, मतलब सभी प्रश्न करना आप लोगों को अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसा ही मॉडल पेपर आप लोगों को देखिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसा ही पेपर मिलेगा। और उसका कलर देखिए जो है उसका कलर देखिए येलो रहेगा, यानी पीला रहेगा। कलर आप लोगों को पीला रहेगा, बाकी पूरा का पूरा सेम पेपर ऐसे ही मिलेगा आप लोगों को। तो कलर पे मत जाना कि ये सफ़ेद है वहाँ पे पीला मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा और पेपर पूरा का पूरा ऐसा मिलेगा। कलर भर आप लोगों को चेंज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मशीन से निकलवाने में देखिए ये येलो कलर का पेपर में नहीं निकल पाता है, इसलिए ये वाइट कलर का है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रिंट आउट में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे होना चाहिए नहीं है, ठीक है ना। क्यों, कौन सी रचना नहीं है? देखिए विचार गौर वितर्क बिल्लेल सुल बकरिया, या फिर साहित्य का मर्म, या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। तो यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका और साहित्य और मर्म और विचार और वितर्क ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और ये बिल्लेल सुर बकरिया ये नहीं है, इनकी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है। ख नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है। मतलब इसमें निबंध लिखा है ना, तो निबंध कौन सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा है? कौन? तुम चंदन हम पानी, या फिर राष्ट्र का स्वरूप, या फिर अशोक के फूल, या फिर तो हो जाए कविता क्या है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए तो इसमें से हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कविता क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कविता क्या है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे आ जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए ग नंबर है। आजाद शत्रु रचना की विधा है। आजाद शत्रु रचना की विधा क्या है? देखिए संस्मरण है, या आत्मकथा है, या फिर नाटक है, या फिर जीवनी है। तो ये क्या है? देखिए यहाँ पे, तो ये मैं बता दूं देखिए आप लोगों को, तो ये हमारा है नाटक। नाटक है। और ये किसका है? देखिए किसका नाटक है? देखिए किसका है? आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग देखते रहते हो वीडियो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइए और इसको ढूंढ करके बताइए। जिसको पता है आप लोग बताइए, और जिनको नहीं पता वो गूगल कर बताएं, या फिर किताब से ढूंढ कर बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसका कमेंट करिए। आजाद शत्रु के रचनाकार कौन है, मतलब इसके लेखक कौन है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए घ नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना कौन है? मेरे विचार, या फिर पृथ्वी पुत्र, या फिर विचार प्रवाह, या तो फिर हो जाएगी कौन? शेखर एक जीवनी।
तो इसमें से कौन हो जाएगा देखिए हमारा, तो इसमें से हमारा हो जाएगा अज्ञेय जी की रचना कौन है हमारे, देखिए यहाँ पे अज्ञेय जी की रचना कौन है, देखिए कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसमें से कौन किन, इसमें भी पूछा गया है इसमें से रचना अज्ञेय जी की कौन है, और इसमें पूछा गया है इनमें रचनाकार मतलब इसके लेखक कौन है। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन हम आ रहा है, देखिए बहादुर कहानी के लेखक हैं, बहादुर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, देखिए फणीश्वर नाथ रेणु या फिर मुंशी प्रेमचंद या फिर जैनेन्द्र कुमार या फिर अमरकांत। तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए हमारा दूसरा आ जाता है हमारा, देखिए दूसरा हमारा आ जाता है, देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं कि उस प्रमुख कवि किस युग के हैं, प्रयोगवादी युग काव्य विधारा के या फिर प्रगतिवाद काव्य विधारा के या फिर निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य विधारा के या फिर सगुण काव्य विधारा के। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो प्रगतिवादी काव्य विधारा के कवि हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए और ये सभी 1-1 अंक के होंगे, देखिए 1-1 अंक के आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है पेपर में। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है यहाँ पर, देखिए ख नंबर क्वेश्चन है, देखिए बिहारी की रचनाओं का छंद है, बिहारी की रचनाओं का छंद किस है, सवैया चौपाई दोहा और कुंडलिया। तो कौन हो जाएगा, देखिए बिहारी जो रचनाएं जितनी भी रचनाएं की हैं वो दोहा में की हैं, कितनी दोहा में की है, कहीं कहीं सोरठा भी है, सोरठा भी है, लेकिन श्रेय किसको दिया है अधिक जो है वो दोहा में है, तो इसलिए हमारा दोहा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए ग नंबर आ जाता है आंसू रचना है, आंसू रचना किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की या फिर जयशंकर प्रसाद की या फिर महादेवी वर्मा की। तो आंसू जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है, ये जयशंकर प्रसाद जी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे घ नंबर क्वेश्चन आ जाता है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन है, ये कथन किसका है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर गुलाब राय का या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का या फिर नागेंद्र का, डॉक्टर नागेंद्र का। तो ये किसका हो जाएगा यहाँ पर, देखिए किसका है, कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों को, देखिए यहाँ पे तो ये हमारा सही हो जाएगा, देखिए नागेंद्र का, डॉक्टर नागेंद्र वाला ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए डॉक्टर नागेंद्र वाला, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन है दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, सन 1940 में या फिर सन 1943 या फिर 1951 में या फिर सन 1960 में। तो जो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो 1951 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 1951 वाला। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये याद कर लेना है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे ये देखिए आ गया है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर दीजिए। ये टोटल आप लोगों को 10 अंक का होगा, कितने अंक का, 10 अंक का होगा, और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे। यहाँ पर देखिए 5 गुणे 10 है ना, तो मतलब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के क्वेश्चन हमारे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है, पृथ्वी पर निवासी करने वाले जनों का विस्तार विस्तार अनंत है, अनंत है, नगर और जनपद पुर और गांव जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं, ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौंदर्य
भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। ऐसे आप लोगों को पूरा का पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है और इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर भी देना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले तो आप लोगों को इसको पहचानना होगा कि किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है, आप लोगों को पहचानना होगा, ठीक है ना। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पूछे, 2 अंक का आएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखक का नाम अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को कैसे पता करना है, तो ये वीडियो आप लोगों को देखिए। मैं आप पहले बता देता हूँ ये किसका है, इसके लेखक का क्या नाम है देखिए, और पाठ का क्या नाम। पाठ हमारा राष्ट्र का स्वरूप है। देखिए राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप है। लेखक हमारे देखिए इसमें कौन है, लेखक हो जाएंगे हमारे देखिए यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है ना। और ये देखिए राष्ट्र का स्वरूप आप लोगों को पहचानने की ट्रिक मैंने बता दिया है पूरा का पूरा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको मैंने सॉल्व भी करवा दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। पूरा का पूरा देखिए वीडियो इसमें बना चुका हूं, तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। और पहचानने का ट्रिक मतलब पैराग्राफ पढ़कर आप लोग पहचान सकते हो कि ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग वहां जाकर वीडियो जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया, देखिए राष्ट्र का स्वरूप लिख देना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल लिख देना है। उसके बाद समान अधिकार का भागी कौन है, समान अधिकार का भागी कौन है, इसमें आप लोगों को ढूंढना है। देखिए समान अधिकार का भागी कौन है, देखिए यहाँ पर ढूंढना है समान अधिकार का भागी कौन। इसी में से मतलब आप लोगों को प्रश्न ढूंढ कर लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे ढूंढ कर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। यहाँ पर देखिए अभी पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा है पूरा, तो आप लोग ढूंढ कर इसी में से आप लोगों को लिख देना है, ठीक ना। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, किसका, पृथ्वी पर निवास करने वाले का जनों का विस्तार अनंत है पूरा। यहाँ तक आप लोगों को लिख देना है, यहाँ से देखिए यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। आप लोगों को इसको लिख देना है। उसके बाद देखिए अथवा में आ जाता है, अथवा में हमारा देखिए आ जाता है, अगर इसको आप लोग नहीं पहचान पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि आप लोग अथवा वाला कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इसको करना चाहते तो आप लोग इसको भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की वह आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे, पैराग्राफ को आप लोगों को पूरे के पूरे पढ़ना है, तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से की है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान पर ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए, तो उनके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषण के कई माध्यम हैं, श्रव्य, दृश्य, विधान, वैज्ञानिक, कथा साहित्य आदि। हमारी भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता जनता की सम्मानित सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है, और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का
होना चाहिए। मतलब आप लोगों को पैराग्राफ पूरा का पूरा पढ़ना है और इसी में से उत्तर भी आप लोगों को ढूंढ कर लिखना है। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। पाठ का नाम हमारा देखिए क्या है, पाठ का नाम हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए किसका है, भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता, ये हमारे पाठ का नाम है, ठीक है ना। उसके बाद लेखक कौन है इसके, देखिए लेखक कौन हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएंगे सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, सुंदर रेड्डी ना, सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं और ये भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। आप लोग इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। देखिए उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए भी उसी प्रकार करना है इसको भी, ये भी दो दो अंक के होंगे सभी क्वेश्चन, ठीक ना। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, व्याख्या उसी में से पढ़कर आप लोगों को अपने शब्दों में कर देना है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद भाषा का सीधा संबंध किससे है, भाषा का संबंध किससे है उसी में से पढ़कर आप लोगों को यहाँ पर सीधा लिखना है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन दो दो अंक के हैं, देखिए यहाँ पे। उसके बाद यूरोपीय देशों में संबंध प्रेषण के माध्यम कौन कौन से हैं, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा उसी को आप लोगों को यहाँ पे छाप देना है, ठीक है ना। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद कुठाराघात और प्रेषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसका आप लोगों को अर्थ लिख देना है। 2 अंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल आप लोगों को 10 अंक आप लोगों को इसमें उसमें दोनों में मिलेंगे, मतलब एक करेंगे 2 में से 1 में मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न हमारा आ जाता है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आप लोगों को 10 अंक का होता है और 5 प्रश्न होते हैं, 2 अंक के होते हैं ये भी, ठीक है ना। तो निज जन्म जन्म में सुने जीव है यह मेरा, मतलब आप लोगों को इसको पढ़ना है, पूरे पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद देखिए निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने यह जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो आप लोगों को इसको पढ़ना है और पहचानना है कि ये किस पार्ट का है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहचानना है क्योंकि संदर्भ लिखने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आप लोग पहचानते रहेंगे तभी आप लोग संदर्भ लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। पहला क्वेश्चन है प्रयुक्त शीर्षक और कवि का नाम, मतलब इसमें संदर्भ लिखने के लिए नहीं पूछा है, तो इसमें शीर्षक और कवि का नाम पूछा है, मतलब इस पाठ का नाम और कवि का नाम पूछा है। तो पाठ का नाम क्या है, देखिए किस में से लिया गया है ये, तो आप लोगों को पहचानना है किससे लिया गया है। देखिए ये कैकेयी का अनुपात, किससे लिया गया है, कैकेयी का अनुपात, कैकेयी का अनुपात, कैकेयी का अनुपात से लिए गए। और इसके कवि कौन हो जाएंगे, देखिए कवि हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे इसके कवि। देखिए तो इसको आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद व्याख्या कर देना है, इसी को आप लोगों को अपने शब्दों में व्याख्या कर देना है, ठीक है ना, व्याख्या कर देना है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, मतलब कैकेयी जो है वो स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। उसके बाद चौथा प्रश्न आ जाता है, कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनके क्या कहते हैं, उनके क्या कहते हैं, इनको लिख देना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रभु राम के साथ कैकेयी का अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी, आप लोगों को कर देना है। देखिए अगर आप लोग इसको नहीं कर पाते हो तो आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है अथवा वाला, देखिए अथवा वाला आप लोग नहीं कर पाते हो तो आप लोग अथवा वाला अच्छा लगता है आप लोगों को, यानी आप लोगों को सटीक से तरीके से अथवा वाला आता है तो आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हो, दोनों में से एक को करना है। तो अगर ये वाला आता है तो आप लोग ये वाला कर दीजिए। देखिए कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा
से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन, एक करुणामय सुंदर मौन। और देखिए आगे है क्या, और चंचल मन का आलस्य, चंचल मन का आलस्य। तो आप लोगों को इसको पहचानना है, इसके कवि कौन है और कवि कौन है और पाठ का नाम आप लोगों को सबसे पहले इसको पहचानना है। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, उस इसमें भी वही करना है। तो इसके देखिए कौन हो जाएंगे, शीर्षक कौन है, ये कौन पाठ से लिया गया है, ये श्रद्धा और मनु, श्रद्धा और श्रद्धा और मनु, श्रद्धा मनु से लिया गया है, और तो वहां पे नहीं है देखिए, लेकिन श्रद्धा मनु से ये लिया गया है। इसके कवि कौन है, देखिए कवि कौन है, देखिए श्रद्धा मनु के कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप लोगों को याद रखना है, जयशंकर प्रसाद हैं श्रद्धा मनु के कवि। आप लोगों को पहचान लेते हैं तो आप लोगों को करना आसान होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उसके बाद प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में से किसका परिचय पूछ रहा है, परिचय किसका पूछ रहा है बताना है आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन है, कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन बताना है, और 2 अंक यहाँ भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद 5वां प्रश्न है हमारा, देखिए प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आप लोगों को करना है। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है ना। टोटल आप लोगों को 10 अंक मिलेगा। उसके बाद देखिए आ जाता है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आप लोगों को मिलेगा 5 अंक। यहाँ पर देखिए 5 अंक बहुत बड़ा अंक होता है, 5 नंबर आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है और साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है। तो आप लोगों को 5 अंक यहाँ पर मिलेगा। देखिए जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसी एक का लिखना है। आप लोग इन तीनों को तैयार कर लेना है, किसी एक का लिखना है, ठीक है ना, किसी एक का तैयार कर लेना है। इन तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल का, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तीनों का तीनों मैंने बता दिया है, और एकदम सरल भाषा में जीवन परिचय बता दिया है। आप लोग वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं, एकदम आसान भाषा में बताया है, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ख नंबर आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 वर्ड, 80 वर्डों में इसको भी लिखना था और 80 वर्ड में इसको भी। ये भी 5 अंक का होता है। टोटल आप लोगों को 10 अंक यहाँ से मिलेंगे। एक एक लिखना है आप लोगों को गद्य से, गद्य से, और एक पद्य से आप लोगों को लिखना है। टोटल 5 5 10 अंक आप लोगों को मिलेंगे। एक लेखक का लिखना है, देखिए लेखक का और एक कवि का, दोनों में से आप लोगों को 10 अंक मिलेंगे। देखिए इसमें लेखक में बता दिया और कवि में कौन कौन है, देखिए महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। किसी एक का तैयार करना है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां जाकर देखकर आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे, देखिए पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम सीमा 80 शब्दों में। पंचलाइट बहादुर की कहानी का सारांश आप लोगों को लिख देना है, और 5 अंक आप लोगों को यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। अथवा में करना चाहते हो देखिए तो अथवा में आप लोग कर सकते हैं। ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। आप लोग इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, देखिए। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न हमारा आ जाता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में, 80 वर्ड में। आप लोगों को इसको अपने सर से पूछ लेना है, अपने सर से आप लोगों को पूछ लेना है, देखिए। और आप लोगों को पूछ लेना आपके जिले से खंड काव्य में क्या लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे दिए रहते हैं, हर जिले के अलग अलग लगते हैं। तो आप लोग अपने सर से पूछकर आप लोग तैयार कर लेना है, देखिए इसको अपने हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से। उसके बाद देखिए
अगला आ जाता है देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न हमारा देखिए खंड खा आ जाता है। खंड का हमने पूरा सॉल्व करा दिया और खंड खा आप लोगों को सॉल्व कराना है, ठीक है। खंड खा में देखिए क्या आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी का में अनुवाद कीजिए। आप लोगों को पढ़ना है पूरा संस्कृत पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। और उसके बाद देखिए आप लोगों को पहचानना है ये किस पार्ट से लिया गया है और पहचानना है किस पार्ट से लिया गया है। तो देखिए ये किस पार्ट से लिया गया है, देखिए यहाँ पे किस पार्ट से लिया गया है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए ये लिया गया है, मैं बता दूं देखिए धनियों से भारतीय देश से। ये किस पार्ट से लिया गया है, देखिए ये लिया गया है हमारे देखिए संस्कृत भाषायाम महत्वम। किस भाषा से लिया गया, संस्कृत भाषायाम महत्वम, ये पाठ से लिया गया है। आप लोग संदर्भ आप लोगों को लिख देना है और इसका अर्थ लिख देना है, हिंदी में अनुवाद कर देना है अपने तरीके से ही, ठीक है ना। आप लोगों को कर देना है। उसके बाद अथवा में करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो, देखिए अथवा में करना चाहते हो तो इसको कर लीजिए। इसको भी पढ़ना है आप लोगों को, पैराग्राफ पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। और आप लोगों को इसमें भी आप लोगों को संदर्भ लिखने के लिए आप लोगों को पाठ का नाम जरूर पता होना चाहिए। पाठ का नाम चलिए मैं बता दे रहा हूँ, देखिए किस पाठ से लिया गया है, ये लिया गया है हमारा महामना मालवीय से। कहाँ से, महामना मालवीय, महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। और पार्ट 6 है, देखिए पार्ट 6 का है, देखिए पार्ट 6 का है। और ये देखिए हमारा किस पार्ट से है, ये हमारा पार्ट 3 में है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। ये पैराग्राफ आप लोगों को दोनों पार्ट, ये 3 में मिलेगा और ये पार्ट 6 में मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को तैयार कर लेना है। उसके बाद खा नंबर में हमारा आ जाता है, देखिए दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। टोटल 7 अंक का आता है। 7 अंक बहुत होता है, देखिए यहाँ पे 7 अंक का आएगा। देखिए 2 अंक संदर्भ लिखने के लिए और 5 अंक हिंदी अनुवाद करने के लिए, यहाँ पे भी आता है देखिए। और आप लोगों को लिख देना है इसका श्लोक, ये किस पाठ का है, ये सुभाष रत्नानी का है। सुभाष रत सुभाष रत्नानी, सुभाष रत्नानी का है, ठीक है ना। सुभाषित रत्नानी का है, देखिए आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है ना। सुभाष रत्नानी का है ये, तो आप लोग तैयार कर लेना। ये भी है। और अथवा में करना चाहते तो इसको कर लीजिए, देखिए सुभाष। और ये भी देखिए सुभाष रत्नानी का है, ठीक है ना। सेम दोनों एक ही का है। आप लोग जिसको भी तैयार करना चाहते हैं कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है 9 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित मुहावरों में से लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक का आएगा, ठीक है ना। मुहावरा आप लोगों को 2 अंक किसी एक का लिखना है। तो आप लोगों को चलिए करवाते हैं, देखिए यहाँ पे करेंगे। देखिए पहला हमारा अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी इसका मुहावरा अर्थ क्या होगा, अपना उल्लू सीधा करना, अपना अपना काम निकालना, अपना काम निकालना, ये हो जाएगा अर्थ इसका। देखिए हो जाएगा ये ना, इसका अर्थ ये हो जाएगा अपना काम निकालना। अर्थ आप लोगों को देखिए वाक्य प्रयोग आप लोगों को अपने से कर देना है, ठीक ना। अपने हिसाब से आप लोगों को वाक्य प्रयोग कर देना है, ठीक है ना। अगर आप लोग वाक्य प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि आप लोग वाक्य प्रयोग कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, आप लोग ऐसे ही वाक्य प्रयोग कर लेंगे। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, इसका क्या हो जाएगा, देखिए अ, ईद का चांद होना, देखिए हो जाएगा हमारा। देखिए ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी कि बहुत दिनों बाद, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत दिन बाद दिखाई देना ना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कोई व्यक्ति बहुत दिन बाद दिखाई देते हैं तो आप लोग व्यक्ति कहते हैं ईद का चांद हो गया, मतलब ईद का चांद बहुत दिन बाद दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी कह देते हैं लोग। उसके बाद काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़ होना,
बिल्कुल अनपढ़ होना। आप लोगों को करना एक ही का था, लेकिन मैं तीनों बता दिया, आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है ना, किसी एक का आप लोगों को करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद का सही विकल्प आप लोगों को करना है। देखिए रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, रामा धन ईर्षा, या फिर रामा धन ईर्षा, या रामा धन ईर्षा, रमे धन ईर्षा। तो रमेश का देखिए संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा रामा धन ईर्षा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन सही है। देखिए उसके बाद देखिए दूसरा आ जाता है कविंद्र का सही संधि विच्छेद होगा कविधन इंद्र, या फिर कविधन इंद्र, या फिर कविधन इंद्र, या फिर कविधन इंद्र। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो कविंद्र का हो जाएगा कविधन इंद्र, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए ये हो जाएगा हमारा। देखिए उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे तीसरा गायक में संधि विच्छेद। गायक में संधि गय धन अकह, या फिर गय धन अकह, या फिर गाय धन अकह, या फिर गाय धन आकह। तो कौन हो जाएगा देख हमारा इसका संधि विच्छेद गाय धन अकह, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला आ जाता है खा नंबर। हम दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। मतलब इसमें आप लोगों को विभक्ति और वचन बताना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए किसका बताना है हमें। देखिए यहाँ पे किसका बताना है, देखिए यहाँ पे आत्मना का शब्द का विभक्ति और वचन इसका बताना है। द्वितीय विभक्ति द्विवचन, या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर तृतीय विभक्ति एक वचन, या फिर द्वितीय विभक्ति द्विवचन। तो ये देखिए आत्मना का हो जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सा नंबर हमारा। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है नामनी शब्द में विभक्ति और वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थ विभक्ति एक वचन, या फिर तृतीय विभक्ति द्विवचन, या फिर द्वितीय विभक्ति द्विवचन। तो इसमें से कौन हो जाएगा, देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद 11 नंबर आ जाता है हमारा। देखिए यहाँ पे 11 नंबर आ जाता है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिल और अनल, अनिल और अनल है, तो इसका सही शब्द क्या हो, आग और हवा, या फिर हवा और आग, या फिर शून्य और आग, या फिर हवा और पानी। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो हवा और आग होगा, हवा और आग, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा। देखिए यहाँ पे अम्बुज अम्बुद, इसका सही अर्थ क्या होगा, अम्बुज का और अम्बुद का, बादल और समुद्र, या फिर जल और बादल, या फिर कमल और बादल, या फिर समुद्र और कमल। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, देखिए हमारा कमल और बादल, कमल और बादल इसका सही अर्थ होगा। तुम्हारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कमल और बादल। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है ख नंबर। हम निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो सही अर्थ लिखिए। मतलब एक शब्द को दो सही अर्थ लिखना है। गति का क्या होगा, देखिए गति का जैसे हो जाएगा, देखिए चलना, गति का चलना हो जाएगा, और हो जाएगा क्या हो सकता है, यात्रा करना, यात्रा करना हो जाएगा। देखिए ये हो गया, इसका दो सही अर्थ हो गए। तीर का देखिए क्या होगा, तीर का क्या होगा, देखिए तीर का हमारा हो जाएगा जैसे तीर का किनारा, किनारा हो जाएगा ना, किनारा है ये, ठीक है ना, ना है यहाँ पर, देखिए किनारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो सकता है, एक होता है अस्त्र। तीर तो आप लोग अस्त्र जानते ही होंगे, धनुष में जो भर कर लगाया जाता है, ठीक है, धनुष में जो लगाकर मारा जाता है वो अस्त्र तीर हो जाएगा एक। और दो आप लोगों को बताना है, ठीक है, आप लोग दो कर लीजिए। उसके बाद एक ही बताना था, मैं यहाँ पे दो करवा दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा। देखिए ग नंबर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। आशा से अधिक, आशा से अधिक क्या हो जाएगा, आशातीत, या फिर आशा से विरुद्ध, या फिर आशा के अनुसार, या फिर अशांतित्व। तो क्या हो जाएगा, देखिए आशा से अधिक हो जाएगा आशातीत, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आशातीत वाला। उसके बाद अगला आ जाता है, देखिए दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, या फिर बुद्धिमान। तो जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम क्या कहेंगे, जिज्ञासु। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिज्ञासु। उसके बाद देखिए घ नंबर आ जाता है हमारा। देखिए घ नंबर आ जाता है, देखिए यहाँ पे
निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दो वाक्यों को लिखना है ना, कितने वाक्यों को? दो वाक्यों को लिखना है और 2 अंक मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। देखिए, व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध नहीं होगा, यहाँ पर घनिष्ठ संबंध होगा। क्या होगा? घनिष्ठ संबंध। घनिष्ठ संबंध होगा। बेटी तो पराया धन होता है। बेटी तो पराया धन होती है। पराया धन होती है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, होती है। देखिए, 4 कानपुर के व्यक्ति बोले। कानपुर के 4 व्यक्ति बोले। क्या? कानपुर के 4 व्यक्ति बोले, ऐसे होगा। 4 इधर आ जाएगा, कान इधर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए, दारिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं। यहाँ पे जैसी नहीं, जैसा होगा, ठीक है ना, जैसा होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसमें 2 ही करना, मैं 4 करवा दिया, ठीक है ना, 2 ही करना था। उसके बाद 12 नंबर आ जाता है, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। 2 अंक आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग तैयार कर लेना है। देखिए, रस अलंकार सभी लोग को मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग चिंता मत करना, तैयार करवा दूंगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आ जाता है हमारा, देखिए का नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए, तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कुंडलीय छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। 2 अंक यहाँ पे आप लोगों को भी मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न मारा जाता है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। 6 अंक मिलेगा आप लोगों को, 6 अंक, ठीक है ना। आप लोगों को तैयार कर लेना, 6 अंक मिलेगा। अथवा में करना चाहते हो तो इसको लिख दिए, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्यापक हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक प्रश्न पत्र लिखिए, 9 अंक का मिलेगा। देखिए, इसको लिखेंगे तो 6 अंक मिलेगा और इसको लिखेंगे तो 9 अंक मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए, 14 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर भाषा शैली में संबंध लिखिए। मतलब आप लोगों को निबंध लिखना है। निबंध लिखना है, ये भी आप लोगों को शायद 9 अंक का आता है, ठीक है ना, 9 अंक का ये आता है भी। आप लोगों को तैयार कर लेना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, गुण दोष, पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व, मेरा प्रिय लेखक, या फिर वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। तो आप लोगों को किसी पर एक पर तैयार कर लेना है। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।